मेष राशि राशिफल जुलाई से दिसंबर 2025 तक। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम मेष राशि के लिए बहुत खास है। 2025 का आधा साल लगभग गुजरने वाला है। गुजरा हुआ वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है और आने वाला वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि 2025 का आने वाले 6 महीना ग्रह गोचर के हिसाब से बड़ा परिवर्तन का है। प्राकृतिक, समाज, परिवार और निजी जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाएगा। इस साल में अब तक राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है। आने वाले 6 महीने में भी कई ग्रहों का परिवर्तन होना है। तो 2025 के बाकी 6 महीने में मेष राशि के जातकों की जिंदगी में क्या बदलाव होने वाला है, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि पहले नंबर की राशि है। सेकंड हाउस में शुक्र बैठे हैं, थर्ड हाउस में है सूर्य और बृहस्पति, फोर्थ हाउस में है बुध, फिफ्थ हाउस में है मंगल और केतु, 11th हाउस में है राहु और 12वें घर में विराजमान है शनि। बाकी राशि के स्वामी है मंगल। मंगल 5th हाउस में है और 28 जुलाई को 6th हाउस में चले जाएंगे। 28 जुलाई से लेकर 13 दिसंबर तक 6th हाउस में ही रहेंगे। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य और विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी। 13 सितंबर के बाद मंगल 7th घर में चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लॉन्ग ट्रेवल होंगे। इस बीच आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहेगा, लेकिन मंगल जब 7th हाउस में प्रवेश करेंगे 13 सितंबर को, तब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपकी गुस्सैले प्रवृत्ति रहेंगे, जिससे आपका लव रिलेशन और मैरिड लाइफ दोनों में उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाएगा। आपका टेम्परामेंट आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है, इसलिए आप अपने गुस्से को काबू में रखिए। 28 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। 28 अक्टूबर के बाद समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऋण, रोग, शत्रु और विजय प्राप्त करेंगे। जिस चीज़ को लेकर आप परेशान थे उसका समाधान निकल जाएगा। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन हुआ था और अब 13 जुलाई को शनि बकरी होने जा रहे हैं और 27 नवंबर तक शनि बकरी ही रहेंगे। शनि 12वें घर में है। 12वें घर में शनि का बकरी होने का मतलब है कि नौकरी में स्थान का परिवर्तन होना निश्चित है। शनि 12वें घर में रहकर 11th हाउस का भी रिजल्ट देते हैं, मतलब यहाँ पर प्रमोशन की भी संभावना दिखती है। 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर के बीच आपको प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, या फिर आपके कैरियर में परिवर्तन, या फिर कैरियर को लेकर ट्रैवलिंग, या फिर आप कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, तो यह शनि बकरी आपको लेकर जाएंगे। लेकिन यह शनि बकरी आपको ओवर थिंकिंग भी देंगे। यह शनि बकरी आपके अंदर निगेटिविटी भी लेकर आएंगे, तो इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। राशि के स्वामी मंगल आपके 5वें भाव में है, तो आपकी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त का महीना कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, यानी कि अगस्त और मिड सितंबर से पहले पढ़ाई को लेकर थोड़ा परेशानी आएगी, लेकिन मिड सितंबर के बाद आपकी पढ़ाई अच्छी रहेगी। मिड सितंबर के बाद अगर आपको एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कहीं एडमिशन लेना है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है। 28 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, फिर 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। मिड अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है आपके गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर। यह आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो बहुत अच्छा
रहेगा आपके लिए, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति है वह बहुत गजब की होगी। सूर्य अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, फिर छठे घर में प्रवेश करेंगे। कहीं ना कहीं आपको नेम फेम, आपकी अचीवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर योग और संयोग दोनों अच्छा है। सरकारी काम को लेकर, सरकारी नौकरी को लेकर, सरकारी एग्जाम को लेकर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए यह समय। संतान पक्ष को लेकर, यह चाइल्ड को लेकर है जुलाई का महीना अच्छा, और फिर सितंबर के बाद का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। फैमिली प्लानिंग को लेकर आपके लिए बड़ा पॉजिटिविटी रहेगा। बृहस्पति थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पर भी है। इन 6 महीने के अंदर अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो विवाह की पॉसिबिलिटी अच्छी है, या तो विवाह होगी या विवाह फाइनल हो सकती है। अगर आप सीरियस हैं और आप अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित मुझे लग रहा है कि जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है, और इसके साथ आपके स्पिरिचुअल ट्रेवल पर देखे जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, कोई शुभ कार्य होंगे, कुछ मांगलिक कार्य होंगे, कुछ हवन यज्ञ या कुछ पूजा पाठ आप अपने घर में करवाएंगे इन 6 महीने के अंदर, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9th हाउस में है, 7th हाउस में है और 11th हाउस में भी है, केंद्र में त्रिकोण में और फिर आपके त्रिशाई भाव में, यानी कि कुछ अलग हटकर आपके जीवन में कुछ हो सकता है। राहु 11th हाउस में है और 1.5 साल 11th हाउस में ही रहेंगे। राहु के 11th हाउस में आने से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का एक माध्यम बन जाता है, या फिर आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे बेशुमार दौलत हासिल करेंगे। फिर जातक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता, कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि जातक आम से खास हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम का बड़ा माध्यम बन सकता है। कहीं अगर पैसा फंसा हुआ था तो वो भी आपको वापस मिल सकता है। लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि राहु का सपोर्ट आपको 1.5 साल तक मिलने वाला है। जब मंगल भी सही स्थान पर होते हैं तो अचानक बेशुमार धन और बिजनेस में प्रॉफिट मिलने लगता है। राहु 11th हाउस में आते हैं तो ड्रीम्स भी बढ़ाते हैं, डिजायर्स भी बढ़ाते हैं, जीवन और भोग की इच्छा शक्ति बढ़ा सकते हैं, आपके काम करने की शैली बदल जाती है। राहु 11th हाउस में आते हैं तो जातक को बहुत चालाक चतुर भी बना देते हैं, रातों रात किस्मत बदल जाती है। साल बाद राहु 11th हाउस में आए हैं। मेष राशि के जातकों के लिए अच्छी बात है कि भाग्य के स्वामी हैं बृहस्पति और कैरियर के स्वामी हैं शनि। भाग्य के स्वामी भाग्य के स्थान देख रहे हैं और शनि 2nd हाउस को देख रहे हैं। 10वें, 11वें और 12वें घर में बकरी हो जाएंगे। इस दौरान आपको MNC में नौकरी मिल सकती है, विदेश में नौकरी मिल सकती है। 12वें घर में शनि के बकरी होने से विदेशी गतिविधियां बढ़ जाती है, फॉरेन से इनकम जनरेट होती है। जातक विदेश में भी सेटल हो जाता है या फिर ऐसे नौकरी करता है जिससे उसका विदेश आना जाना लगा रहता है। जातक को अच्छी सफलता मिलती है। गुरु का भाग्य स्थान में देखना बहुत अच्छा माना जाता है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या पुराने काम का विस्तार कर सकते हैं, नए ऑफिस खोल सकते हैं, ब्रांच खोल सकते हैं, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा दौर है। फिर आपकी राशि के स्वामी मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। घूमने फिरने का योग बन रहा है, लॉन्ग ट्रेवल भी कर सकते हैं, किसी नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं। आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कर्म इज बैक। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है तो सब किया धरा बेकार हो जाएगा। गैर परंपरावादी कार्य से नुकसान होगा, अपने से धोखा मिल सकता है, क्योंकि आपकी राशि में शनि की 7.5
चल रही है। किसी राशि में 30 साल के बाद शनि की साढ़े साती लगती है। साढ़े साती क्या है? साढ़े साती एक कर्म फलित दोष है। मतलब कर्म इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, कर्म का फल किसी न किसी रूप जातक को भोगना ही पड़ता है। अब जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। शनि की साढ़े साती से राहत के लिए शनि का बीज मंत्र का 108 बार प्रतिदिन उच्चारण करें। मंगल का बीज मंत्र का उच्चारण करें। हनुमान जी को चोला अर्पित करें। उगते सूर्य को जल अर्पित करें। धन्यवाद।